उसके बाद भी आप मेरे को एलिमिनेट करने का प्लान बना रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको लगता है कि उन्होंने एक्चुअली वो प्री प्लान था? नहीं, लगता नहीं है, वो एक्सेप्ट किया गया डोम में, वो कट गया सीन। या वो सीन कट गया, वो आया नहीं, उसने एक्सेप्ट किया है। आई वुड नॉट से कि प्यार फील हुआ था। प्यार बहुत बड़ा वर्ड होता है। लोग बोल रहे हैं कि तुझे 2 दिन में 10 दिन में प्यार कैसे हो गया, क्योंकि वो बाहर आके यही शो कर रही है कि मैं तो आई वाज नेवर इनटू चक्ष, बट आई नो हाउ बैड यू वाज इन चक्ष। सो या मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड थी बाहर, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला कि शादी होने वाली है। अभी थोड़े दिन में बोल देंगे मेरे नाजायज बच्चे घूम रहे हैं बाहर, तो मैं क्या कर लूँगा। ये मैं दिलजीत पाजी को ऐसे अपना आइडल मानता हूँ ना, मतलब रोल मॉडल, ठीक है। सो उनके बारे में भी आज तक अफवाहें कि मतलब वो शादीशुदा हैं, है ना, इनके बच्चे हैं, इनका ये हो रखा है, वो हो रखा है। यार अब वही चीज़ है ना, वो चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, बट यार ठीक है। हाँ, strong word. Pain and Sadaf knows. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Nair from India Forums, and today joining me in conversation is Chakshdeep. Thank you. Hello, welcome to India Forums. Thank you so much for having me. And आपका नाम ऐश्वर्या राय है। आज मैं ऐश्वर्या राय से मिल लिया, मुंबई आ गई। नायर है, but नायर है? हाँ. Oh, my bad. हाँ. Okay. बट इट्स आवर प्लेजर। हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आपसे ये कॉन्वर्सेशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। या टेल मी, हाउ इज मुंबई ट्रीटिंग यू? मुंबई ग्रेट। मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ, मेरे को लोग पहचानते हैं। अभी मेरी एक फ्लाइट मिस होने वाली थी, लकीली एक बंदे की वजह से नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे को पहचान गए और वो एयरलाइन में काम करते थे। सो मेरे को जल्दी से लेके गए, सिक्योरिटी चेक इन किया एंड उन्होंने एक्सेस करा दिया। यार ऐसे सब चीजें अच्छी होती है। अच्छा, सही में अच्छे होते हैं। मतलब एक तो फैन क्या, एक तरह से भगवान ही है वो तो, बट फैन भी मिल गया और ऊपर से उन्होंने काम भी करवा दिया। सोचो, तो मतलब कोई लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ा। जो सोच रहा था मैं कि आज तो छूटेगी, फ्लाइट भी पकड़ ली जी। सबसे पहले तो शो के बारे में बात करें तो आपको शो में इतने सारे नाम मिले, जैसे चक्षदीप, चक्ष, पाजी, पोकी पाजी। हमें बताइए सबसे पहले कि कौन सा नाम आपको ज्यादा सुनने में पसंद आता था और किन से सुनने में? चक्षु मेरे को करण सर बुलाते थे, है ना। चक्षु वो बड़ा अच्छा बुलाते थे। एंड सनी मैम मेरे को बुलाती थी चक्स। सो मतलब वो श नहीं बोलती थी, सनी मैम बहुत क्यूटली बुलाती थी। और बाकी कंटेस्टेंट्स और सारे दूसरी भी पूकी पाजी करते थे। तो पूकी पाजी भी अच्छा नेम था, बहुत यूनिक नेम था। सो वो भी सुनना अच्छा ही लगता था जी। हमें बताइए कैसा रहा सफर पूरा स्प्लिट्सविला 16 का, जो सोचकर आप गए थे, क्या वहां पर जाके कुछ और लगा, क्या महसूस हुआ? सोचकर तो मैं कुछ भी नहीं गया था। देखो सच बताऊं तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैंने सोचा था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं कुछ ना फेकअप कर नहीं पाता। मैं जितना रियल रह सकता हूँ उतना ही रियल रहने की कोशिश करता हूँ। एंड इसीलिए शायद जल्दी भी बाहर हो गया। अगर शायद अपना, और सारी बात यह कि मैं जैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई है ना, मेरे को ज़्यादा सिखाया नहीं गया कि दिमाग लगाओ या फिर किसी के ये भी कर दो वो कर दो। लाइक गेम में करना पड़ता है आपको, ठीक है। और मेरे को है कि भाई दिल से ज़्यादा सोचता हूँ मैं, तो उसी की वजह से फिर मेरे को लगता है। लेकिन अब जो रियलिटी शोज करने वाला हूँ उसमें दिमाग चलाऊंगा थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर गेम खेलने जा रहे हो तो यू हैव टू डू दैट एंड इट्स फेयर। हाँ। बट आपसे लोग शायद इसलिए कनेक्ट कर पा रहे थे क्योंकि आप बहुत दिल से खेल रहे थे। स्टार्टिंग डे 1 से आपको इतना प्यार मिल रहा था। कैसा लग रहा था जब इतने अच्छे रिएक्शंस मिल रहे थे? ग्रीन फ्लैग। सो बेसिकली अभी एक है हमारा छोटा सा ग्रुप कंटेस्टेंट्स का, ठीक है, जिसमें सारे नहीं है, बस 2-4-5 लोग ही हैं, ठीक है। और उसमें बस यही डिस्कशन होता है कि इसको हेट क्यों नहीं मिल रहा। मतलब मेरे को टचवुड अभी तक 0 हेट मिला है, टचवुड, ठीक है। एंड जितने भी लोग हैं सब रिलेट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज आई वॉज रियल। वो कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है सब चीज़ें, कुछ फेकअप है नहीं जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि वो ना पता है क्यों रिलेट कर पा रहे हैं। मेरे को जितने भी मेरे फैंस मिलते हैं वो ये बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम खेल रहे हैं, कि मतलब वो अपने आप को उस सिचुएशन में डालते हैं कि जिसमें मैं हूँ, और वो बोलते हैं कि मैं भी यही करता, तेरी जगह होता तो मैं भी यही करता। सो इसीलिए मेरे को लगता है कि प्यार मिल रहा है इतना, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मिलता ही रहे बस। आपके बारे में बात करूँ तो मैंने पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एथलीट रह चुके हो, फुटबॉलर हो, बट 2024 में आपको बैक इंजरी नहीं, 2024 में नहीं हुई, मेरे को 2020 में हुई थी बैक इंजरी। सो उसका सीन ये था कि 2020 में बैक इंजरी हुई एंड शायद 2019 दिसंबर में हुई थी। आई डोंट रिमेम्बर कि कब हुई थी। तो सीजन अगर
में देखूंगा तब मेरे एक मैच में ही हुई थी, ठीक है। सो वो मेजर बैक इंजरी हुई एंड उसके बाद फिर चीज़ें ऐसे हो गई कि मैं 6 महीने अपना ये बेड रेस्ट पे था पूरा, टोटली बेड रेस्ट, मतलब समझो सिर्फ वॉशरूम जाता था, वापस आता था एंड यही चीज़ें चलती रही। सो फिर धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि यार नहीं अब ट्राई करता हूँ, तो फिर मैंने रिहैब करा बैक इंजरी का अपना। तो जब वो चल रहा था उस टाइम भी यही हो रहा था कि वो चीज़ वापस नहीं आ पा रही थी जो मेरी थी, जो मतलब मेरी एक बोलते हैं ना कि मैं स्पीडी था, बहुत स्पीडी प्लेयर हूँ, ठीक है, बचपन से। तो मेरी स्पीड वापस नहीं आ पा रही थी एंड वो चीज़ वापस नहीं, बिकॉज अब वो टूट गई ना चीज़, अब वो चीज़ है ही नहीं उधर। सो अभी भी मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को सपोर्ट नहीं देती मेरी बैक, मेरी जो भी बॉडी है वो सिर्फ अपर बैक एंड ये ग्लूट्स और ये थाइस एंड ये सब हो रही है, इन सब चीज़ों से चल रही है। लोअर बैक बहुत शोर रहती है, हमेशा बहुत पेन में रहती है। सो इसीलिए मेरे को था कि बहुत बार ना, पता है, अभी 1-2 मेरी क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं कि ये बार बार ऐसे क्यों करता रहता है। सो मैं कभी कभार वो पेन होता है तो मैं कभी कभार टच कर रहा होता था, और 1-2 बार कभी इधर ना पीछे माइक लगा होता है, आपने देखा ही होगा, आपको तो इस इंडस्ट्री, तो माइक बॉक्स सेट करना, सो वही सब होता है। बैक पेन बहुत गंदी चीज होती है। पता क्या है, क्योंकि डोम सेशन में जब हम बैठते थे तो या खड़े होते थे, सो मेरे को वही दोनों चीजें मना थी। अच्छा। पूरे टाइम मेरे को आज भी लॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े रहना बहुत देर के लिए बिल्कुल मना है। सो उन्होंने यही बोला कि अगर लाइफ टाइम चलना है तो भाई ये 2 चीजें अवॉइड करियो, और डोम सेशन में होता ही वो था। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि हाउ डिड यू मैनेज एक्चुअली, क्योंकि मैंने कल ही कोई इंटरव्यू में सुना था कि डोम सेशन में स्पेशली जो अनसेफ वाले थे उनको तो पूरा दिन खड़े रहते थे, और 7-8 घंटे चलता था डोम सेशन, इजी 7-8 घंटे कहीं नहीं गए। सो मैनेज करना ऐसा होता था कि मैं पहले ही रूम से ही मूव लगा के जाता था, और एक और स्प्रे आती है वो लगा के जाता था, क्योंकि मुझे पता है बैक जाके टाइट तो होने ही वाली है। सो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई। ये पूरे विला में सिर्फ टेन को पता थी, और टेन को भी मैंने मना किया था किसी को बताइए मत, क्योंकि या मतलब मेरे को लगता है कि इसका लेके करूंगा क्या, मैं बता के क्या ही कर लूंगा इसका, फिर लोग बोलेंगे सिंपैथी। या अब अभी वैसी पता क्या है, अब जिनको हेट मिल रही है शायद उन्होंने प्यार देखा नहीं, तो उन्हें जो मेरे को प्यार मिल रहा है वो सिंपैथी लग रही है, ठीक है। मेरे कमेंट सेक्शन पे लिखा जा रहा है यू डिजर्व बेटर, ठीक है, या फिर लिखा जा रहा है कि तूने जो किया अच्छा किया, तूने अपनी स्टैंड लिया, व्हाटएवर। मेरे को स्टार्टिंग डे 1 से ही मिल रहा है ये सब प्यार। सो वो प्यार है, मैं उसे सिंपैथी में कंसीडर नहीं करता। शायद आप लोगों की सिंपैथी की जो डेफिनेशन है वो गलत है। मेरे को लगता है कि मेरे को तो प्यार मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ जी। बट यू नो विद अ बैक इंजरी आपने ये डिसीजन लिया स्प्लिट्सविला करने का, क्या डर लगा, क्योंकि स्प्लिट्सविला ऑफ कोर्स लव बेस्ड रियलिटी शो है, बट इतने सारे टास्क होते हैं उसमें जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ मेन होती है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक जितने भी टास्क हुए ना उसमें स्ट्रेंथ यूज नहीं हुई। अगर देखा जाए सो मैं बताता हूँ, मेरी जब इंजरी हुई मैंने उसके बाद भी 2 सीजन खेले फुटबॉल के, ठीक है, और उसमें मैंने क्या किया कि 4 महीने 6 महीने में अपना रिहैब चलाता था और बाकी टाइम फिर सीजन पे खेलता था, ठीक है। सो स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क हुए नहीं, सारे टास्क हुए। एक बोट वाला टास्क हुआ, ठीक है, जो जितने मैंने खेले, एक बोट वाला टास्क हुआ, 2 मैंने कंपैटिबिलिटी टास्क खेले, ठीक है, एक मैंने वो वाला टास्क खेला है, क्या बोलते हैं, जो क्रॉल करा था मैं, कैटरपिलर वाला, ठीक है। कैटरपिलर वाले में परफॉर्म वेल, बिकॉज क्योंकि अच्छा उसमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है, फिर उसमें एक वो एजिलिटी वाला ही था, काइंड ऑफ हाथ बंधे हुए थे एंड वो पैर बंधे हुए थे, वो अलग चीज है, बट स्टिल आई परफॉर्म टू मैनेज दैट, ठीक है। बाकी जो थे वो कंपैटिबिलिटी वाले थे, उसमें एज सच कोई स्ट्रेंथ यूज हुई नहीं। अगर बात आती कोई स्टैमिना बेस्ड में, ठीक है, जैसे कोई वो ही है, वो शो उस तरह मेरे अकॉर्डिंगली डिजाइन नहीं करेगा ना टास्क, वो तो अब जो परफॉर्म कर रहा है वो अकॉर्डिंगली सबके लिए फेयर ही है ना। सो अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है। बट ये कि इतना जरूर है कि वो स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क नहीं थे, कंपैटिबिलिटी बेस्ड टास्क थे, और बहुत ईजी टास्क थे, जो लक बेस्ड टास्क ज्यादा थे। उसमें लक चलना बहुत जरूरी था, ठीक है। अगर लक नहीं चल रहा तो फिर उसमें आप जीतना, क्योंकि अब तो ऐसे योगेश इतना अच्छा परफॉर्मर है, क्या योगेश नहीं आ रहा, गुल्लू इतना अच्छा परफॉर्मर है, गुल्लू नहीं आ रहा, गुल्लू तो स्टार्टिंग के 2 टास्क खा रहा है सवेला में। सो ऐसा नहीं है कि वो गंदे परफॉर्मर है, जी बिल्कुल। समटाइम्स इट्स लक, समटाइम्स कि वो टास्क उस बंदे के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं एंड्योरेंस बेस्ड खेल लूंगा, अगर मेरे पास कोई स्टैमिना बेस्ड टास्क है या कोई स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क है, मैं वो वाले टास्क खेल सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिजाइन ही अपनी बॉडी को बचपन से वैसे किया है, स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड स्पीड, है ना। ये तीनों हमारे 3 एसेट्स होते हैं फुटबॉलर्स के, जो सबसे मेन एसेट्स होते हैं। सो उस बेस पे आप मेरे को एक भी टास्क बताओ उस बेसिस पे, अगर आया कोई भी नहीं आया,
कोई स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क भी नहीं आया। बोट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो तो आप चप्पू चला रहे हो, वो चल गया तो चल गया, क्योंकि हमने कोई बचपन से थोड़ी चलाया चप्पू, फर्स्ट टाइम ही चला रहे हैं। हाँ सबको, इनफैक्ट सबको हम देख रहे थे, लोग फर्स्ट टाइम। हाँ सब, और गौरेश भी खेला, जैसे गौरेश से भी नहीं हुआ, बहुत सारे हुए, कितने कंटेस्टेंट हुए, बट जिन्होंने परफॉर्म किया अच्छा किया, उसको डिनाई नहीं कर सकते। बट आप ये नहीं बोल सकते जिसने परफॉर्म नहीं किया उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, या वो, जैसे मेरे को लोग एक दो क्वेश्चन जा रहे थे कि तू एथलीट होके परफॉर्म नहीं कर पाया। एथलीट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोट चलाता हूँ, है ना। आपने मेरी गेम तो देखी नहीं है, सो आप मेरे को एथलीट वाली चीज़ तो बोल ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स आप मेरी फील्ड में आओ तब देखो मैं कैसा खेलता हूँ या क्या हूँ, मैं कौन से बेसिस। जब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब 13 साल का होता है ना बच्चा, तब यूनिट टेस्ट के लिए तैयारियां कर रहा होता है। मैं बिजनेस क्लास में बैठ के स्पेन जा रहा था 100% स्कॉलरशिप में। ठीक है, सो ये इतनी बड़ी बातें मारना बहुत आसान होता है इंटरनेट पे, पहले जान लो, उसके बाद आप इतने बड़े वर्ड यूज करो कि तू तो एथलीट है और तू तब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है, आप देखो वो टास्क उस बेसिस पे आए ही नहीं, स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क नहीं आया, एंड वो सब सो ऑन, सो मतलब सेम चीज़ है कि अच्छे टास्क नहीं आए, वो टास्क सारे कंपैटिबिलिटी बेस्ड आए, या फिर ये बोट चलाने वाला आया, कोई वैसा टास्क नहीं आया जिसमें सच में स्ट्रेंथ यूज होती हो, जिसमें बंदे की पता चलता हो जान कितनी है। तो वो आता तो आई फील कि शायद बेटर कर सकता था, बट या आई विल नॉट डिनाई कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म किया, या मैं आई डिडंट परफॉर्म वेल, बट देयर इज अ फैक्टर फॉर दैट एज वेल। ऑल्सो मैं एक चीज स्टार्टिंग में बोलना भूल गई थी कि आप फर्स्ट सिख पार्टिसिपेंट हो। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। टेल मी कितना प्राउड फीलिंग है ये आपके लिए और आपके फैमिली के लिए? मतलब देखो पता है, लास्ट ईयर एक भी रोडीज में थे 2 साल, राइट, बट रोडीज सबने करा हुआ है, ठीक है। स्पिरिचुअला में ऐसा माना जाता है, स्पिरिचुअला इज अ डेटिंग शो, ठीक है, उसमें लुक्स मैटर करती हैं, उसमें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सो स्टीरियोटाइप था कि सरदार नहीं कर सकता स्पिरिचुअला, ऐसा स्टीरियोटाइप था कि भाई स्पिरिचुअला नहीं कर सकता। और पता है इसमें गलती किसी और की नहीं, हम लोगों की थी, हमारी सिख कम्युनिटी की। क्यों? क्योंकि किसी ने ट्राई नहीं किया, किसी ने वो तोड़ने का ट्राई नहीं किया। वो सोच लेते थे कि नहीं यार ये तो लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे, आप ट्राई तो करो। और मेरे को लगता है कि जब ये फर्स्ट डे मेरा लॉक हुआ ना, मैंने कॉल करा, मेरे को रियलाइज ही नहीं था, मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं फर्स्ट सिख हूँ, ठीक है। सो जब मैं शो कर आया ना, तब मेरे को रियलाइज कराया गया मेरे दोस्तों के द्वारा, और मेरी मतलब यू नो ऑडियंस जब बनी, तब मेरे को पता चला कि अच्छा ये तो मेरे को पता ही नहीं था। सो फिर जब मेरे को ये चीज़ पता लगी, तब मैं बहुत आई वाज लाइक कि भाई सही में अब कुछ करा है लाइफ में। क्योंकि मैं बचपन से ही ना आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, बट आई वुड नॉट से कि आई एम अ रिलीजियस पर्सन, बट आई लव माई रिलीजन, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में, बहुत फर्क है। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट आई लव माई कम्युनिटी, एंड बचपन से मैं जो करता आ रहा हूँ, मैं हमेशा से ही अपने अपब्रिंगिंग एंड रूट्स कभी नहीं भूला, क्योंकि पंजाब से है बंदा, तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ चीज़ें, ठीक है। एंड वो चीज़ एक लेवल पे शो करना कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी कम्युनिटी को, और मैंने एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तुम्हें, तो वो चीज़ तो आई वॉज रियली मतलब ऐसी थी कि वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि भाई फर्स्ट सिख। बहुत बड़ी चीज़ है ये लोगों को, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी चाहे 2% हो पूरी दुनिया में, बट 2% में एक पहला। सो या और फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली वाज वेरी हैप्पी, उनको भी नहीं पता था कि पहला सिख है। उनको लगा था कि चलो ठीक है कंटेस्टेंट है और जा रहा है शो करने। बट जब मेरे पापा को ये पता चला ना, तो मेरे पापा को बड़ा शौक है वैसे ही फोटो वोटो खिंचाने का, सब तो मेरे साथ कहते ही तरह फोटो खिंचाए, और उन्होंने ऐसे मूंछों पे अपने हाथ दिया। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट यू नो, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। और जब मैं शो करके आया वापस, मैंने किसी को बताया नहीं जब मैं वापस आ रहा था। तो मैंने सरप्राइज किया अपनी मम्मी पापा को। एंड जब मैं पहुंचा नीचे, तो जब मैं पहुंचा ऊपर घर, तो मैंने बेल मारी, मम्मी सरप्राइज हो गई कि ये कहाँ से आ गया, ये तो शो कर रहा था। एंड फिर मैं जब नीचे गया उबर को पैसे देने की पे करने, पापा भी आ गए वहाँ से। तो पापा ने बीच रोड पे मेरे को हक किया, वो उबर वाला वेट कर रहा है मेरे को पैसे देने के लिए, पापा ने छोड़ा ही नहीं मेरे को 2-3 मिनट तक। सो वो मोमेंट बहुत क्रेजी थी, वो मोमेंट थी कि भाई कुछ करा है लाइफ में। और अब बट अभी स्टार्टिंग है जी, अभी तो और आगे तो बहुत कुछ करना है अभी तो बहुत आगे जाना है जी। बिल्कुल, एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये लोगों का कहना कि एथलीट होकर परफॉर्म नहीं कर पाए। वैसे बहुत लोगों ने, बहुत नहीं बट
बोलते ना गिन सकते हैं, वैसे लोगों ने कहा है कि परफॉर्म नहीं कर पाए, इवन आपके फेलो कंटेस्टेंट्स ने कहा है, जैसे कि सौंदर्या ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सौंदर्या की परफॉर्मेंस अभी देखी मैंने जिसमें कैप्टन थी वो, ठीक है, अभी लास्ट वाला एपिसोड ही देखा मैंने, उसमें वही कैप्टन थी दीप्तांशु के साथ, वही दोनों हारे हैं, बाकी उनका पूरा ग्रुप जीता है। जी जी। सो ऑफ कोर्स अगेन इट्स नॉट दैट कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए, इट्स दैट कि लक नहीं चलता कभी कभार, और कभी कभार टास्क आपके अकॉर्डिंगली नहीं बने गए हो। टास्क सबके अकॉर्डिंग बने गए हैं, अब उसमें जो परफॉर्म कर गया वो कर गया, ठीक है। कोई कोई होता है जो बॉर्न परफॉर्मर होता है, जैसे मैं सच में तारीफ करूं तो गुल्लू और योगेश, विशु, ये तीनों परफॉर्मर हैं, दे आर परफॉर्मर। ये तीनों के तीनों परफॉर्म करना जानते हैं, कैसे करते हैं टास्क में, क्योंकि तैयारी की है ना इन्होंने, उस चीज की तैयारी करके आए हैं, राइट। योगेश और गुल्लू पहले से रोडीज करके आए हैं, ठीक है। विशु रोडीज की तैयारी बहुत टाइम से कर रहा है, बहुत टाइम से। मैंने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम ये ऑडिशन दिया था, फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लिया मैंने। बट ये अनफेयर लगता है कि लोगों का एक टास्क हार गए, या फिर ऐसे कभी हो जाता है, जैसे आपने कहा लक होता है। तो कहीं ना कहीं ये पिन पॉइंट करना बहुत अनफेयर है। मैं सच बताऊं तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं सच बताऊं मेरे बारे में दुनिया जो सोचती है ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने में खुश रहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहता हूँ, एंड मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैंने क्या कर चुका हूँ लाइफ में। सो मुझे अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने का शौक नहीं, ना मुझे कोई क्रेडिट लेने का शौक। जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोच ही जाए, मुझे पता है मैं कहाँ तक स्टैंड करता हूँ, ठीक है। अभी अगर कोई बात आएगी कोई अच्छे कॉम्पिटिशन की जहाँ पे फिटनेस दिखानी हो, वहाँ पे मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि फिटनेस क्या होती है। ये टास्क है, टास्क और फिटनेस में फर्क होता है बहुत। सो टास्क में लक नहीं चला तो नहीं चला, बैड परफॉर्मर मान लो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। That's a good thing. मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पता क्या है, अब जैसे सपोज मैं एक रील अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास उधर 500 कमेंट्स आ रहे हैं, 500 में से 450 मुझे पता है पॉजिटिव है, तो वो 50 की तरफ मैं देखता भी नहीं, मैं उस 50 की तरफ देखता भी नहीं। और अगर दिख भी जाते हैं तो मैं लाइक कुछ सैवेज सा कमेंट कर देता हूँ उन्हें कि सॉरी ब्रो, अगली बार ट्राई करता हूँ। सो मैं बहुत पॉजिटिव सो मैं तो आई लव गेटिंग हिट, मेरे को तो मजा आता है कि दो स्ट्रॉन्ग वो और स्ट्रॉन्ग करता है चीजें। इवन आपकी एक्स करेक्शन ने भी ये चीज कहा है कि ही वाज नॉट अ गुड परफॉर्मर। टेल मी हाउ वाज शी एज अ परफॉर्मर? देखा ही है आपने, अभी मेरे एलिमिनेशन के बाद ही देख लिया आपने सुजैन ने क्या हाल किया। हाँ, सुजैन वाज अ परफॉर्मर फॉर दैट टास्क। अब अगेन अब उसमें क्या आप बोलोगे कि अनीशा ने बहुत बुरा परफॉर्म किया? यही बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो उसके बेसिस का टास्क ही नहीं था। जी, वो रूप वाला ना? हाँ, वो रूप वाला जिसमें सुजैन ऑफ कोर्स अनीशा को खींच जाएगी एनी डे। तो वो उसमें अब ये थोड़ी बोलोगे ये बैड परफॉर्मर है। बिल्कुल। तो वो ही है, अब एक एथिक्स होती है। मैं तो जिसके साथ रहा हूँ मैं तो ऐसे बोलूंगा नहीं भाई बैड परफॉर्मर ये वो, ठीक है भाई, नहीं चली कंपैटिबिलिटी, नहीं चली, साफ सीधी बात, एक्सेप्ट करो। बस द ओनली प्रॉब्लम वाज जो आप मेरे को आके बोल रहे हो, आई फील वेरी कनेक्टेड टू यू, आप मेरे पीठ पीछे जाके दूसरा कनेक्शन बना रहे हो, वो चीज हर्ट करी। सो वो चीज अगर आप मेरे को एक बार भी बोल देते कि चक्ष, आपने देखा ही होगा हर बार शी सेड आई फील वेरी कनेक्टेड टू हिम, इवन द लास्ट नाइट बिफोर माई एलिमिनेशन ऑल्सो शी सेड, ठीक है, कि नहीं आयुष इज माई फ्रेंड बट कनेक्शन वाइज चक्ष। उसके बाद भी आप मेरे को एलिमिनेट करने का प्लान बना रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको लगता है कि उन्होंने एक्चुअली वो प्री प्लान था? नहीं, लगता नहीं है, वो एक्सेप्ट किया गया डोम में, वो कट गया सीन। वो सीन कट गया, वो आया नहीं, उसने एक्सेप्ट किया है। और एक सीन तो आया भी है कि आयुष ने जब बोला निशा को कि अब एक्सेप्ट कर लो आप, आपने देखा होगा वो सीन, तो उसने कर दिया तो था एक्सेप्ट। अच्छा। हाँ, वो उसने पूरा प्लान बनाया था, वो प्री प्लान था पूरा का पूरा। सो मतलब आप सोचो, जिस लड़की के लिए मैं डे 1 से कनेक्शन का सोच रहा हूँ, वही मेरे को एलिमिनेट करने का प्लान बना रही है और मेरे को बता भी नहीं रही। तो आके क्लियर कर दे एक बार, है ना। सो तब तो फिर मैं भी देखूं कि चल भाई ठीक है, तेरे को नहीं रहना, इट्स ओके। कभी मैंने फोर्स तो किया ही नहीं। एक मेरे पास ये भी बहुत चीज आती है कि तूने फोर्स किया उसको। कब किया मैंने ब्रो? मेरे को ये बताओ, आपने देखा है शो राइट? आप बताओ मैंने कब किया फोर्स? उसकी साइड से हमेशा आया कि डे 1 से निकाल लो आप जितने एपिसोड है, हर बार उससे पूछा गया है। एक ना बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअल वाले पॉइंट नहीं छोड़ते, ठीक है। और हर बार पूछा गया उससे कि
आपको किसके साथ परफॉर्म करना है, हर बार उसने हर बार मेरा नाम लिया है, आपको किसके साथ रहना है, चक्ष के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने कहाँ से फोर्स किया, और उसके बाद अगर इतना ही मैंने फोर्स किया तो मर्जर के बाद क्यों मेरे पास आया? आपने गुल्लू से ये क्यों बोला कि मैं चक्ष जब आएगा तो उसके पास जाऊंगी? आप यही बोल रहा था ना, आपने यही बोला था ना कि गुल्लू को। और फिर जब मर्जर के बाद वाला बोट वाला टास्क हुआ, उस दिन आपसे पूछा गया करण सर के द्वारा कि आप या तो गुल्लू को फेक कर रही थी या फिर चक्ष के साथ। सो उसने क्लियरली बोला ना कि मैं गुल्लू के साथ फेक कर रही थी। बट उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये कहा कि मैं वही बोल रहा था, मैं करेक्ट करने वाला था, मेरे को नहीं पता था वो आप ही का इंटरव्यू है, बट मैं करेक्ट करने वाला था कि अगर वो गुल्लू के साथ रियल था तो शो पे क्यों बोला कि चक्ष के साथ? मतलब ये तो फिर एक तरह से, अब चॉइस ऑफ वर्ड मेरे गलत ना निकल रहे हैं, बट एक तरह से ये तो डबल गेम हुई ना। ये आप शो पे कुछ और बोल रहे हो, बाहर आके कुछ और बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्यूचर वाले एपिसोड्स में आपने क्या किया। तो फिर पॉइंट बताओ, कुछ लॉजिक बनता है। आप वहां पे ये बोल रहे हो कि मैं गुल्लू के साथ फेक कर रही थी, अब आप बाहर आके ये बोल रहे हो कि नहीं मैं तो गुल्लू के साथ रियल थी। जी जी, कैसे, मतलब पॉसिबल भी कैसे है? अब मेरे लिए रो रहे हो वहाँ। और एक इंटरव्यू में उसने शायद ऐसा भी कहा, मेरे को दोस्त बहुत लोगों ने क्लिप भेजी कि मैं फेक टीयर्स कर लेती हूँ, या उसने शायद पता नहीं हर्ष वैशाली वाले पॉडकास्ट में बोला। सो अगर आप कर लेते हो फेक टीयर्स, सो मुझे नहीं आते फेक टीयर्स करने भाई। मेरे सामने कोई रोता है तो मेरे को सिखाया गया है, और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं उसको कंफर्टेबल फील कराता हूँ। और मैं उस दिन भी इसीलिए पिघला क्योंकि आप रोए। उससे पहले 2 घंटे तक आप मुझे मना ही रहे थे कि चक्ष नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी वो। बट आपने कभी मुझे वो वाली शोल्डर वाली तो वो दिखाई नहीं क्लिप, वो वाली क्लिप का बारे में तो किसी ने मेरे सामने किसी ने बात तक नहीं की। अगर वो पता होता तो फिर तो पॉइंट ही नहीं था, मैं साथ रहता। बट वो क्लिप जब आप कब देखा आपने? बाहर आके जब एपिसोड एयर हुए, और फिर तो जो मैंने डिसीजन लिया अपने एलिमिनेशन पे, फिर तो उस पर और प्राइड आ गया मेरे पे कि भाई क्या क्या तगड़ा डिसीजन लेके आया तुम। क्योंकि अगर मैं स्प्लिट कॉइंस ले लेता और उसके बाद फिर ये चीज देखता ना बाहर आके, फिर और रिग्रेट होता। और ऑफ कोर्स वो तो मैं खैर लेता ही नहीं, इसीलिए मैंने लिए भी नहीं। सो या बट ये चीजें मेरे को नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जो शो पे करके आए हो अब बाहर आके उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे हो। सो फिर तो अगर आप ऑपोजिट बोल रहे हो तब भी आप फेक हुए, है ना? और आप शो पे अगर फेक कर रहे थे तब भी आप फेक हुए। सो डिसाइड, है ना, कि बाहर जो बोल रहे हो वो बातें फेक है या शो में जो बोली वो बातें फेक है। कुछ इंटरव्यूज में आप बोल रहे हो कि मैं शो वाली रियल थी, कुछ इंटरव्यूज में बोल रहे हो कि मैं बाहर वाली रियल हूँ। तो डिसाइड कर लो पहले और स्क्रिप्ट रेडी करो, उसके हिसाब से करो। या बट टेल मी ऑनेस्टली कि क्या आपको कभी भी शो में स्टार्टिंग में ही सही, क्या उनके लिए कुछ फील हुआ था, प्यार या फिर कनेक्शन वाली फीलिंग? आई वुड नॉट से कि प्यार फील हुआ था। प्यार बहुत बड़ा वर्ड होता है। लोग बोल रहे हैं कि तुझे 2 दिन में 10 दिन में प्यार कैसे हो गया। मैं बोल रहा हूँ डे 1 से लेके मेरे एलिमिनेशन तक की क्लिप निकाल लो, जितना भी मैंने बोला है। अगर मैंने प्यार वर्ड यूज भी करा हो, मैंने कभी नहीं किया प्यार वर्ड यूज। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि आई लाइक हर, आई अडोर हर, ठीक है। उसका मतलब होता है अडोर मतलब होता है चाहना, ठीक है, किसी को आप चाहते हो। सो मैं भी चाहता था कि मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाऊं, एक कनेक्शन बनाऊं, ठीक है। एंड द थिंग इज वो चीज भी कट हो गई, वरना ना बहुत चीज प्रूव हो जाती है उसी एक डायलॉग से। जब हमारा मर्जर हुआ मैंने क्लियरली पूछा था कि देख अनीशा, मेरे ऊपर ये लोग जब मैंने सबसे लड़ा था कि मैं जब सबसे डिफेंड किया था उसे, याद है आपको? डोम सेशन में, नहीं पावर चेंबर सेशन में। अच्छा। जब वो नहीं थी अनीशा वहां पे, जब आप पैसा वेला में था, तब डिफेंड किया था जब, है ना। तब सब बोलते थे कि नहीं सिंगल है तेरी साइड से वन साइडेड है। मैंने बोला तुम्हारा ये वाला वैम भी बिठाऊंगा, ठीक है। फिर जब हम मर्जर हुआ, मैंने स्पेशली जब मैंने वो पूछा ना कैसी है अनीशा, क्या कर रही है, उसके बाद वो कट लग गया। मैंने स्पेशली पूछा था अनीशा, या पूरे विला को लगता है कि ये 1 साइडेड है, तो क्या ये 1 साइडेड है? उसने क्लियरली बोला था इट वाज म्यूचुअल, क्लियरली। और अब विला में जितने बंदे हैं उन्हें तो पता है ना कि उसने बोला था। अब शायद उसके दोस्त डिनाई करते हैं, दूसरे तो नहीं करेंगे, न्यूट्रल बंदे तो नहीं करेंगे जो उन्होंने सुना है। सो वो पता नहीं 1 साइडेड वाली चीज कहाँ से आ गई, क्योंकि वो बाहर आके यही शो कर रही है कि मैं तो आई वाज नेवर इनटू चक्ष, बट आई नो हाउ बैड यू वाज इन चक्ष। सो या
तो वो सच है कि वो भी या ऑफ कोर्स मैं वही चीजें हैं, मैं मेरे में इतनी एथिक्स है कि मैं वो चीजें बोलूंगा नहीं, बट या रिस्पेक्ट दैट। या एंड इट वाज वेरी म्यूचुअल एंड इस चीज को बाहर आके डिनाई करना, सो करते रहो डिनाई, मेरे को क्या। बट जब आप शो, और सच बताऊं, हाँ। मैं मेरे लिए शो खत्म हो गया है अब मैं टचवुड मेरे पास काम आ रहा है एंड मैं फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ एंड मैं अपनी फैमिली, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मेरे को पूरी करनी है एंड मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। मेरे लिए शो खत्म हो गया पहले ही जब मैं कराया था। अब अगर आप बोलोगे कि मैं उससे की रील भी ना डालूं, है ना, क्योंकि आपको हेट मिल रही है, वो भी आपने जो किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा जाके कि आप मेरे को हेट दो, है ना, आप उसको हेट दो, मैं किसी को जाके ये नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं तो अपनी रील डाल रहा हूँ, जो मैं करके आया हूँ, मैं अपना पार्ट दिखा रहा हूँ एंड वो मेरा पूरा हक बनता है। वी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें क्लियरली लिखा है कि हम अपनी रील्स डाल सकते हैं और उसमें फेलो कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा तो आप पढ़ो पहले, और आप शो करके आए हो तो रील्स तो डालोगे ही ना। मैं ऐसा तो नहीं कुछ कर रहा कि नरेटिव सेट कर रहा हूँ कि मैं आपके अगेंस्ट कोई रील डाल रहा हूँ या कुछ, मैं तो अपना पार्ट दिखा रहा हूँ जो मैं करके आया हूँ, तो वो तो मेरा पूरा हक बनता है, क्यों नहीं दिखाऊंगा मैं। शो इसीलिए गए हैं ना, एट लास्ट ठीक है कनेक्शन के लिए गए हैं, बट डीपर डाउन सबको पता है कि फेम के लिए सब जाते हैं। कोई अब डिनाई करे नहीं मैं तो फेम के लिए नहीं गई थी, शायद ये सिर्फ निहारिका बोल सकती है, या शायद सिर्फ ये अनुज बोल सकता है, या फिर शायद एक दो और बोल सकते हैं जिनके फॉलोअर्स थे पहले से। अनुज के 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, उसे क्या जरूरत थी, बट वो गया ना कनेक्शन के लिए। निहारिका के भी अच्छे फॉलोअर्स थे बट वो गई ना जी। सो ऐसा नहीं है भाई, मेरे को लगता है कि फेम के लिए सभी आए थे, सब बिल्कुल। सो इसको डिनाई करना कि मैं फेम के लिए नहीं गया था तो भले बनना, ऐसा झूठ तो बोलो ही मत। जब आप शो में थे, जब वो सब आपके सामने लाइव हो रहा था, तब कौन सी चीज़ अनीशा की आपको सबसे ज़्यादा बुरी लगी या फिर सबसे ज़्यादा आप अपसेट हुए? कौन सी चीज़ें जो वो एक्सप्लोर कर रहे थे वो, या फिर वो जो टेम को पिच करने वाला चीज़ हो, कौन सा सबसे ज़्यादा उस टाइम पे बुरा लगा, नॉट आफ्टर कमिंग आउटसाइड? सो मेरे को सबसे ज़्यादा बुरी लगी चीज़ जो उसने मेरे को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया। अगर वो पूरे या थ्रू आउट द सीजन देखो आप, शी इज सेइंग आई एम वेरी कनेक्टेड टू चक्ष, आई एम वेरी कनेक्टेड, उसके बाद अगर नहीं जम रहा, अगर तेरे को लग रहा है तेरे को गेम के लिए आगे जाना है, ठीक है, मेरे साथ आगे क्लियर करना। तू मेरे पे डोम सेशन में जाके ये बोल रही है कि चक्ष मेरे को टाइम नहीं देता, चक्ष मेरे पास नहीं होता, मैं अकेली हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आयुष मेरे को कंफर्टेबल करता है, इमोशनल सपोर्ट देता है। ब्रो आई वॉज देयर फॉर यू होल टाइम, ठीक है। अब तू पीठ पीछे, जब मैं वहां पे हूं नहीं तब तो आयुष से बात कर रही है, मेरे को पता ही नहीं है कि तू आयुष के पास है, आयुष से बात कर रही है। सो उस चीज को मैं कैसे मैनेज करूंगा? एंड अगर सपोज हम दोनों बात कर रहे हैं, आपको अभी मेरे से कोई प्रॉब्लम है, आप जाके थर्ड पर्सन को बोल रहे हो, मेरे को थोड़ी पता लगेगा। जी बिल्कुल। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम, अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम, आप मुझसे ही बोलोगे ना। अब ऑफ कोर्स अगर आप थर्ड पर्सन से बोल रहे हो तो थर्ड पर्सन तो ऑलरेडी वो भी कनेक्शन बनाने आया, उसके वो तो वैसे ही कोई जीरो गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है, तो वो तो बनाएगा ही। तो वो क्यों नहीं बनाएगा? और वो 100 की जगह 1000 लगा के बोलेगा। तो ऑफ कोर्स आप अपना दिमाग लगाओ ना कि अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप उससे बात करने जाओ रादर देन किसी और से बात करने जाओ। जी। ये दिस इज व्हाट आई फील। तो ये चीज बहुत बुरी लगी कि मेरे से क्लियर आउट कर लेती ना। कम्युनिकेशन गैप था तो मैं एक और चीज कट हो गई इसमें, और उसी की फ्रेंड इन्वॉल्व है इसमें, सो आई एम नॉट लाइंग, क्योंकि उसको पता है। सो डोम सेशन में जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मैंने बोला सर आप मुझसे एक चीज़ बोल रहे हो ना कि मैं इसके पास बात करने नहीं गया या मैं नहीं होता था। मैं 4 बारी से ढूंढ रहा था लास्ट नाइट डोम सेशन से, 4 बारी मैं इसके रूम में गया हूँ, और मैं इवन किचन तक गया हूँ जहाँ पे हम खाते थे, किचन गया हूँ रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाते थे खाना, वहाँ भी देखने गया हूँ कि कहाँ पर। शी वॉज नो वेयर एंड मैंने सदफ से पूछा, सदफ अग्रीड कि सर येस ही केम इनटू आवर रूम, एंड इसने मुझसे भी पूछा 4 बार कि कहाँ पर है निशा। अब सदफ के लिए मैं तो झूठ नहीं बोल सकता बिकॉज सदफ ने अग्री किया, और वो उसकी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट कंपैरिजन में क्लोज उससे ऑफ कोर्स। सो ऐसा तो कुछ है नहीं, मैं बना के बोल रहा हूँ। सो अगर आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप मेरे पास हो ही नहीं, तो फिर कैसे कर लूंगा मैं कम्युनिकेट आपसे? ये चीज बुरी लगी, बट वो तब लगी थी उस टाइम पे। अभी जब मैं एलिमिनेट होके बाहर आ गया तब मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, कुछ भी।
Chaksh, moving on, one of the things that is making headlines, that has been making headlines, is Anisha exposed Chakshdeep. Chaksh has a girlfriend outside. At the moment, we all know कि आपने, you know, deny कर दिया ये सब चीज़. But she is standing strong उसी बात पर की है बाहर. इंस्टेड हमारे इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि आपने किसी एक कंटेस्टेंट के सामने ये कन्फेस भी किया है कि आपकी बाहर गर्लफ्रेंड है, बट वो कंटेस्टेंट का नाम वो रिवील नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा. इस पर क्या कहना चाहोगे? कौन सा कंटेस्टेंट है? नाम तो लो. हाँ, उन्होंने बोला वो नाम नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? नाम तो लो. कौन सा कंटेस्टेंट है मैं भी तो देखूं. आपका दोस्त है, कौन है? मैंने कन्फेस किया, ये कौन है कौन? पता तो चले, मुझे भी तो पता चले. मुझे भी, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड थी बाहर, ठीक है. उसके बाद मुझे पता चला कि शादी होने वाली है. अभी थोड़े दिन में बोल देंगे मेरे नाजायज बच्चे घूम रहे हैं बाहर, तो मैं क्या कर लूँ? अब र्यूमर्स तो र्यूमर्स है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ. हाँ. एक लड़की ने जब ये गर्लफ्रेंड वाली चीज उछली तो एक लड़की ने रील बनाई, चक्श इज एंगेज्ड. हाँ. है ना, और वो पीछे फोटो दिखा दी. कितना बेवकूफ हो सकता है कोई. मेरे कजन है वो, ठीक है, दे लिव इन कनाडा, ठीक है, वो शादी के लिए आए हुए थे. एंड रौनक उनका नाम है. अब मेरी प्रोफाइल पे जाके देखोगे, उनकी प्रोफाइल पे आज भी वही ड्रेस में लगी हुई है. क्या दिखा सकता हूँ मैं? हाँ, है ना, मैं दिखाता हूँ, रुको, क्योंकि ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ. वैसे मेरा मन नहीं था कोई. ये मेरे भाई भाभी है. हाँ. सो ये है वो. एक सेकंड, इनकी शादी की फोटो है वो. और वो ऐसा वायरल हो रहा है. या जब आप ये सब पढ़ते हो कि एलिगेशंस लगाए हैं, हंसी आती है बहुत. बहुत हंसी आती है, क्योंकि पता है मैंने जब छोटे थे ना, ये मैं दिलजीत पाजी को ऐसे अपना आइडल मानता हूँ ना, मतलब रोल मॉडल, ठीक है. सो उनके बारे में भी आज तक अफवाहें कि मतलब वो शादीशुदा हैं, है ना, इनके बच्चे हैं, इनका ये हो रखा है, वो हो रखा है. तो मेरे को होता था कि भाई मेरी ना फैले कभी, वो फैल गई. तो सही है भाई, फैल लीजिए, मजा आ रहा है मेरे को, तो नज़ारे लूट रहा हूँ मैं. तुम जितना करते रहोगे मैं और ऊपर चढ़ता रहूंगा. और मेरे को लगता है टचवुड अभी तक वाहिगुरु जी की मेहर से ना इतने मेरे हेटर्स हैं नहीं, और ज्यादा प्यार वाले हैं. और जितने प्यार वाले हैं मेरे को लगता है उन्हें पता है क्यों कर रहे हैं वो प्यार. सो आई डोंट थिंक कि मैं इतनी सी हेट के पीछे इतना सारा प्यार जो मिल रहा है उसको इग्नोर कर दूं. मैं इस पे फोकस करता हूँ. हाँ. ये मेरे लिए कुछ नहीं है. यू नो, डे वन से आपको शायद सारे कंटेस्टेंट्स, ऑलमोस्ट सारे आपको बोलते आ रहे थे कि यू नो, डोंट ट्रस्ट अनीशा, शी विल डेफिनेटली ब्रेक योर हार्ट. फिर भी आप हमेशा उनके साथ रहे हैं. इवन जब वो 10 को पिच किए डोम सेशन में, तभी भी ऑफ कोर्स आप 2 सेकंड के लिए शॉक थे, आपने क्वेश्चन भी किया, बट अगेन आप उनके सपोर्ट पे आ गए. क्योंकि उसने मेरे को कन्विंस ही ऐसा किया ना, उसने मेरे को कन्विंस ही ऐसा किया. हर बार उसने बहुत, मतलब लॉजिक था उस बातों में. बट ऑफ कोर्स वो शायद स्मार्ट खेल रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी, बट उसमें लॉजिक होता था कि भाई शायद क्या पता सही में सोच रही हो. हाँ. तो और मैं जिसके साथ रह रहा हूँ और जैसा हमारा बॉन्ड था, हमारा बॉन्ड दिखा नहीं वैसा, सच बता रहा हूँ. अच्छा. हमारा बॉन्ड जितना स्ट्रांग था वो बिल्कुल भी नहीं दिखा. बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, वो कैमरे पे आया नहीं उतना. स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. हाँ. पर मतलब आप समझो कि यार अब वही चीज़ है ना, वो चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, बट यार ठीक है. हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. टेन एंड सदफ नोज. अच्छा. 2 नाम लेने हैं तो टेन और सदफ को पता है कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. ओके. या बट जब उन्होंने आपको बोला था कि यू नो ब्रदर नहीं ब्रो बोला था, तब क्या लगा था? वो करेक्शन कुछ समझा नहीं. जब उसने ब्रदर एज इन ब्रो बोला था वाली चीज बोली ना, हाँ. तो जब ये आयुष वाली चीज आई ना, तब भी क्योंकि वो मेरे को भाई बोलती थी. अच्छा. कि आयुष मेरा भाई है. हाँ. तो शायद वो भी ब्रो ही था. समझे आप क्या बोलना चाह रहे हो? सो वही है बस, कि शायद उसकी ब्रो की डेफिनेशन कुछ अलग है. आई डोंट नो, बट जैसा भी दिख रहा है वैसा तो आपको भी पता ही है क्या दिख रहा है. सो मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ में. और मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत पॉडकास्ट दे दिए. अब पता है क्या है, ये चीज़ मैं ऑन कैमरा ही बोलना चाहता हूँ कि बहुत पॉडकास्ट दे दिए, बट अब ना मैं अपनी बात करना चाहता हूँ. अभी मैं चाहता था कि मैं आपको कॉल करके बोल दूँ कि नो मोर क्वेश्चंस अबाउट यू नो दैट थिंग, बट फिर पता है क्या होता है, जैसे क्या पता आप समझ लेते कि अच्छा सही में जेन्युइनली चाहता है, बट कुछ होते हैं कि भाई इसको घुमा के डाल देते कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहता, मतलब क्वेश्चन सुनना ही नहीं चाहता.
बट अभी सच बताऊं तो मेरा हो गया, मैंने दे दिए इतने सारे पॉडकास्ट, ये वाली चीज खत्म कर दी। और मेरे को अपनी बढ़ाइयाँ करनी पसंद नहीं है, और अगर मेरे को अपने आप को डिफेंड करना है तो मैं अपनी बढ़ाइयाँ ही करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो वही चीज है कि भाई हो गया, अब जिसे जो स्टोरी मान लो, ठीक है। मैंने अपनी स्टोरी रख दी, दूसरे पॉडकास्ट में भी रख दी, यहाँ भी आपको बता दिया। सो जिसको जो स्टोरी माननी है वो आपकी मर्जी है, बट अब एक चीज को रिपीट करते रहो भाई, मेरे पे इतना विला टाइम है नहीं, कब तक। अब एक चीज बताओ, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलनी चाहता हूँ और आपके प्लेटफॉर्म पे बोलनी चाहता हूँ, ठीक है, कि सपोज 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद या कभी भी या कल ही मैं कभी भी अब किसी न्यू रिलेशनशिप में आता हूँ, मेरे पास वो बैकलैश करेगी ही चीज। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इल्जाम लग गया। अब वो बेफालतू का इल्जाम है, ठीक है। अब मैं जिसके साथ भी आता हूँ ना रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी लड़की हो, ठीक है, चाहे मैं किसी न्यू से मिलूं, चाहे मैं किसी पुरानी वाली के पास जाऊं, चाहे मैं डबल डेटिंग करूं, मैं कुछ भी करूं, अब मेरे पे बैकलैश वो करनी क्योंकि अब एक चीज बताओ, अब आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप प्रूफ दे दोगे कि भाई मेरा ये पार्टनर, अब मैं सिंगल हूं, अब अकेले फोटो डाल के मैं ये तो लिखूंगा नहीं आई एम सिंगल, आई एम वेरी अलोन, है ऊपर लोनली गाना लगा दूंगा ये कौन का, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सो अब इसको प्रूफ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, कोई प्रूफ है ही नहीं। अब इल्जाम लग गया तो वो लग गया। अब इस चीज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो और मूव ऑन कर सकते हो बस, और अपनी कहानी बता सकते हो। अपनी कहानी मैंने बता दी। सो अब मेरे को लगता है कि मैं रिलेशनशिप में कभी भी आ जाऊं, वो चीज स्ट्राइक करेगी कि भाई ये तो था उस रिलेशनशिप में, ये तो वो ही था, तो ऐसा ये होगी या फिर यही लड़की होगी। और ऐसा, और हाँ उसने एक चीज बोली ना कि इस इंडस्ट्री से लड़की नहीं है वो। माय एक्स वाज टॉप मॉडल ऑफ दिस इंडस्ट्री, या वन ऑफ द टॉप मॉडल, ठीक है। उसने ब्राइडल लुक्स वन ऑफ द टॉप मुआ जो होती हैं, मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, उनके साथ करे हुए। सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसने एक और चीज बोली दैट आई वांट टू क्लियर आउट, मेरे को आज याद आ गई एकदम से, कि वो शायद गांव साइड की थी, ये वो है ना, उसने ऐसा बोला था। कोई गांव की नहीं है ब्रो, सिटी से है वो, जहाँ मैं रहता हूँ उसी सिटी से है वो, ठीक है। एंड ऐसे ही कुछ भी स्टोरी मेडअप कर रहे हो तो पहले पूछ लो। और एक और चीज बोली कि लो की रिलेशनशिप रखना बहुत इजी है, ये वो। मेरा पब्लिक रिलेशनशिप था, जब था पूरा हिक ठोक के था, और मैं फोटो डालता था, वीडियोस डालता था, सब डालता था, और पूरी मेरी सिटी को पता था कि कौन है, और हिक ठोक के बताया भाई कि ये थी, और ये चक्षदीप की बंदी है। तो अब जब थी तो थी, अब नहीं है तो नहीं है। अब उस चीज को प्रूव नहीं कर सकता मैं भाई। आपको जिस स्टोरी को मानना है मान लो, लेकिन उस चीज को अब मैं प्रूफ देने नहीं बैठा। मेरे पास बहुत काम है, टचवुड वाहिगुरू जी की मेरे से बहुत काम अब अभी आ रहे हैं, और मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। अब मैं यही इंटरव्यूज में जाके बोलता रहूँ कि भाई नहीं मेरी नहीं है, मान लो मेरा घंटा मेरा मैं क्यों बोलूँगा। ऑल्सो आपको ये भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, इनोसेंट नहीं है, ग्रीन फ्लैग का पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके। मैंने कल ही पोस्ट डाला है अपने ग्रीन सूट में, मैंने लिखा हुआ है कैप्शन में रेड फ्लैग इन ग्रीन क्लोथ्स। तो मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे सैवेजेस रिप्लाई देके ना। तो मैं तो खुश हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को व्हाइट फ्लैग बना दो, पीस या फिर मेरे को ब्लैक बना दो, मेरे को कुछ भी बना दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसी। और एक पुराना इंटरव्यू का क्लिप भी वायरल हो रहा है, स्प्लिट्स वाला ही, इनसाइडर। अच्छा, वो जिसमें कि टास्क नहीं कर पाई तो वो मैं उसको चेंज कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और उसमें पता है वो क्या है, वो हमारा इंट्रो है। पूरा तो सुना ही नहीं आपने, वो वाली क्लिप निकाल दी बस। और एक और था कि मैं टाइटल जीतने के लिए फेक कनेक्शन भी कर सकता हूँ, जो अभी वायरल हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो तो फर्स्ट डे का था, तब से तो निकाला नहीं गया आपसे, आपने अब क्यों निकाला है फिर? बिल्कुल क्योंकि तब से तो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल रियल था। ठीक है, अब आपको पता है आगे चल के आपके ऊपर चीजें आने वाली हैं, बैक क्रैश करने वाली हैं, तो वो आपने निकाल दिया और मेरे अगेंस्ट पीआर चलवा दी, नैरेटिव पीआर। और प्रूफ भी मैंने डाल दिए सारे जो मैंने डाले थे स्टोरीज पे, ठीक है, कि वो पेजेस को अप्रोच कर रही है, उस पेजेस ने आके मेरे को ही बता दिया। अच्छा। हाँ, कि वो मेरे को पे करने के लिए बोल रहे, मैंने स्टोरी डाली थी लेजिट। अच्छा। हाँ, सो मतलब क्या बोलूँ मैं, अब किसी को आप इतना चाहते हो कि नहीं भाई ये बंदा गिर जाए, तो भाई मेरे को ऊपर रखने वाला मेरा रब है। तुम मेरे पैर खींच रहे हो तो मेरी बाँह खींचने वाला मेरा रब है। बात करता हूँ बस, मेरे को तुम नहीं दबा सकते, साफ और सीधी बात। और ना मैं दबने वालों में से हूँ, मैं तुम्हारी हंसते हंसते ले जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, साफ और सीधी बात। बट कब लगा शो में कि बस हो गया,
अब मैं ब्रेक करना चाहता हूँ ये कनेक्शन को? क्या जब वो तेजस्वी मैम आए थे और वो टास्क सब हो रहा था, भले ही आपके फेस में पूरा स्माइल था, बट यू नो कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि आप वो स्माइल के पीछे अपने इमोशंस को छुपा रहे हो क्योंकि बहुत चिढ़ा रहे थे उन लोग? नहीं, मतलब बुरा लग रहा था उस टाइम कि कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं मिल रही जी। उस टाइम पे मैं चाहता था हम लोगों की कंपैटिबिलिटी मिले, माइंडसेट ये था कि यार क्यों नहीं मिल रही, मतलब फोर्स नहीं करना चाहता मैं, बट काश मिले, काश हम अच्छा परफॉर्म करें साथ में। और हमने जैसे स्केटिंग वाला टास्क किया, हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं था, हम कम्युनिकेट करते थे, बट उस टाइम पे वो मेरे से बात ही नहीं करती थी। मर्जर के बाद उसने मेरे से बात ही नहीं करी उतनी, हमारी बात ही नहीं हुई उतनी। वो हमेशा दूर रहती थी और अलग साइड होती थी और मैं अलग साइड होता था। मर्जर के एक दिन बाद सिर्फ वो मेरे साथ बहुत वैसे रही कि अच्छा रही, क्लोज रही। उसके बाद से उसके बिल्कुल चेंज हो गई थी वो। फिर वो उसका आयुष वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका था जो मुझे नहीं पता था, जो मेरे को बहुत लेट पता चला। जब यू नो आपने डोम सेशन में आयुष और अनीशा के बारे में बात रखी, तब करण सर ने एक स्टैंड लिया अनीशा के लिए, बट आप अग्री नहीं कर रहे थे। हाँ. आप ऐसे यू नो यू वर लाइक दिस, तो कभी वहां पे लगा कि यू नो कोई मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहा? कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन लड़कों ने समझा। योगेश ने, मैं आई वुड थैंक योगेश, आई वुड थैंक गुल्लू, आई वुड थैंक कायरा, आई वुड थैंक दीक्षा। इन चारों ने मेरा पूरा स्टैंड लिया है वहां पे। और उसके बाद पूरे विला को समझ आ गया, क्योंकि जब एलिमिनेशन वाली चीज आई ना, तब जब सौंदर्या और हिमांशु के पास वो गया पावर पे लिखने का, तब मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था पहले ही, वो सीन कट हो गया, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मैम जब आयुष और झलक वो नहीं बने, क्या था, आइडियल मैच नहीं बने, तो उर्फी मैम ने मुझसे पूछा, चक्ष आर यू हैप्पी नाउ, आर यू फीलिंग सेफ नाउ? मैंने बोला नो मैम, बिकॉज आई नो मेरा उधर भी नाम है। ये चीज मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी बिना उनके दिखाए, ये चीज कट हो गई। तो हिमांशु और सौंदर्य ने जब दिखाया तो वही था, मेरा नाम था। क्यों था? क्योंकि मुझे पता है प्री प्लान करके आए। आपने वो डिसीजन, और बहुत क्लोज बंदे ने मेरे को बताया ये सब, उसके, मेरे तो छोड़ो, उसके। अच्छा, कि ये प्री प्लान था? हाँ, मैं समझ रहा था धीरे धीरे। हाँ। मेरे इंट्यूशंस बोल रहे थे कुछ तो गलत है, लेकिन उसके बाद किसी ने जब बताया भी, और बहुत क्लोज ने बताया, उसके बहुत क्लोज, तो तब मैं समझ गया था कि ओह ये अच्छा, ये तो गेम खेली जा रही है। बट मेरे को आज तक नहीं समझ आया अभी तक कि चलो उसने गुल्लू वाला बोल दिया इंटरव्यू में कि, बट मैं आज भी समझता हूँ, मतलब अब तब समझता था, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तब सोचता था जब एलिमिनेशन हुआ तो मैं कहीं पे था जहाँ पे मेरे को रुका गया था मैं, तो वहाँ पे मैं सोच रहा था कि इसका जो कनेक्शन था वो रियल कौन सा वाला था, है ना? इसका रियल गुल्लू के साथ था, मेरे साथ था, या जो अब बनाया वो है? सो वो मैं कंफ्यूज हो गया था। और बाकी मेरे को नहीं पता था कि इसने चलो छोड़ो, वो चीज़ हो गई, बात क्या बोलूँ, एक ही चीज़। बट यू नो फैंस आपके बहुत अपसेट है कि आपने क्यों नहीं गेम चूज किया, स्प्लिट कॉइन्स क्यों नहीं चूज किया, जब आपको इतना बड़ा मौका मिला था। तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया ऑफ कोर्स, बट स्प्लिट कॉइन्स क्यों नहीं चूज किया? कहीं ना कहीं आप जी वही एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट। अब एक चीज बताओ ना, जो बंदी आपको बाहर निकालने का प्लान बना रही है, जिसके लिए आप इतना कर रहे हो, वही आपको पूरा नीचा दिखाना चाह रही है डोम सेशन में, तो उसी से मैं लेके उस गेम में रुकूं, मेरा तो भाई देखो ज़मीर मानता नहीं। जिसका मानता है शायद वही बोल रहा होगा कि भाई ले लेता। मेरे तो मेरे जो कमेंट सेक्शन खोलोगे आप, उसमें दिख जाएगा आपको कि हाउ प्राउड माई कम्युनिटी एंड हाउ प्राउड माई फैंस आर फॉर दैट डिसीजन। अब देखना मेरे कमेंट सेक्शन, आपको पता चल जाएगा। बट आप उस टाइम पे अपसेट थे कहीं ना कहीं कि टेन ने आपको स्प्लिट कॉइन्स नहीं यार, टेन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं अपसेट था, क्योंकि टेन का और मेरा बिल्कुल क्लियर था कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे बिल्कुल एंड तक, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी एक दूसरे की बात, मतलब कि तब तक बता सकते हैं हम एक दूसरे को, जब तक खुद की गर्दन नहीं कट रही, बिल्कुल, है ना, साफ सीधी बात। और अगर मैं उससे स्प्लिट कॉइन ले लेता, अगर गलती से भी हम दोनों अगले टास्क में हार जाते हैं, तब भी हम दोनों में से ही कोई जाता। गलती से भी अगर हम हार जाते, सिनेरियो ये लोग नहीं समझ रहे, जीत जाते तो वो अलग पॉइंट है, वो 50-50 वाला फिर चीज़ है, और उस चीज़ पे मैं उसको इस रिस्क पे नहीं डाल सकता। और आई वुड से कि उस डिसीजन की वजह से टेन आगे चल के जिस एपिसोड में आगे चल के जिस पोजीशन पे है, शायद वो उस डिसीजन की वजह से ही है। एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब एंड आई एम विद हिम।
यार आप एक अच्छे दोस्त हो, क्योंकि हमेशा ऐसे डिसीजन जब भी कोई लेता है तो वो बुरा लग जाता है, यार मेरे दोस्त ने मेरे लिए नहीं लिया वो स्टैंड, बट ये अच्छा लगा। स्टैंड लिया मेरा, उसने आयुष वाली बात पे मेरा पूरा स्टैंड लिया। उसने क्लियरली बोला कि ऐसे कौन से दिस फ्रेंडशिप इज बुलशिट, उसने क्लियरली बोला, क्योंकि ऐसे कौन सा फ्रेंड है जो फेस मास्क लगा के हाथ पकड़ के और वो सब जो बोला, तो उसने पूरा स्टैंड लिया मेरा। बट जहाँ पे गेम की बात थी तो आई एम विद हिम 100%। या मैं नहीं बोलूंगा कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, किया जो किया बढ़िया किया, ही इज मेरी जान आफ्टर ऑल। कैसा रहा फ्रेंडशिप आउटसाइड द शो? हम साथ में रुक रहे थे, हम अभी मुंबई आए थे पार्टी वार्टी में, हर जगह हम साथ ही रुकते हैं। अभी बाली गए, उसको मैं वो वाली ट्रिक भाई साहब उसकी, वो जब स्पिरिचुअल आया था तो कपड़े लेके आया था 105 kg के लगेज, तो अब उसे वापस लेके जाना था। सो ऐसा हुआ कि आप समझो परसों मेरी फ्लाइट थी, ठीक है, और कल इसकी फ्लाइट थी, नहीं कल मेरी फ्लाइट थी और परसों उसकी फ्लाइट होनी थी, उल्टा हो गया। उसकी बाली की कल की हो गई और मेरी परसों की हो गई, ठीक है। फिर हम लगेज देख रहे हैं कि इसका कहाँ पे रखें, क्या करें क्या ना करें। फिर इसका सुबह से लेके रात तक हम रोड पे घूम रहे हैं इसको लेके ओला में कि भाई रखेगा ये सब, ठीक है। फिर इसके एक नोन मिले, हम उनके घर गए, उन्होंने हमें इतना अच्छा खाना वाना खिलाया, ठीक है। वहाँ पे बैग्स रखे, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। फिर उसके बाद रात को जाके 8 बजे फिगर आउट हुआ कि इसके बैग्स कहाँ रखेंगे हम। बाप रे। क्योंकि फायदा नहीं है ना, क्योंकि उसे 1 महीने बाद वापस आना है कुछ काम से, ठीक है। अब फिर 1.5 लाख रुपए फूक के क्या फायदा है कि वापस 1.5 लाख, क्योंकि इतने ही लगेज के इतने ही पैसे लग रहे थे, बहुत ज्यादा सामान था, तो इतने लेके जाना। और वो बोल रहा था इससे अच्छा तो मैं नई वार्डरोब भी खरीद लूंगा। और सेंस भी बनता है कि भाई पुराने कपड़े से चलो 1.5 लाख रुपए बंदा नहीं ले आएगा पूरी वार्डरोब, टी शर्ट वी शर्ट सारी पैंट आ जाएंगी। मैंने बोला ठीक है ब्रो। फिर वहाँ पर उसको करवाया, फिर उसको वो निकला एयरपोर्ट के लिए। मैं मेरे यहाँ पे बुआ रहती है मुंबई में, मैं उनके घर निकल गया। अच्छा। बहुत वो हेक्टिक था बहुत है। बट यार हमारी दोस्ती जो दोस्ती नहीं है, भाईचारा है। अभी मैं बाली जा रहा हूँ, अभी वो वापस आ रहा है मार्च एंडिंग में। उसके बाद जब वो वापस जाएगा बाली, तो मैं बाली जा रहा हूँ उसके घर रहने 1 महीने के लिए। ओह वाह, अच्छी दोस्ती है। या एंड उसने बोला है कि वो मेरे को टिकट स्पॉन्सर करेगा। ये रील काट के डालना, अगर नहीं करी तो तेरे को बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। सबटाइटल डाल देना, इंग्लिश में चाहिए होता है उसे। But tell me, Chaksh, if not Anisha, who do you think you would have paired up with? If not Anisha. यार देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कुछ क्लाउड लेने के लिए बोल रहा हूँ कि आकांक्षा बहुत फेमस हो गई है ये सब। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो फर्स्ट डे जब अनीशा ने बोला मेरे को एक्सप्लोर करना है और दूसरे लड़कों से, विच इज फेयर, फर्स्ट डे है भाई, सभी करेंगे, तो मैंने बोला ठीक है तू कर ले बात। तो उसने सबसे बात करी, मैंने भी आकांक्षा से बात करी और उससे बात करी, अंजलि यस, अंजलि से। सो आकांक्षा से जब मेरी बात हुई, हम दोनों का ह्यूमर बहुत मैच कर रहा था, बट वो बहुत फ्रेंडशिप वे में एंड हो गया कि भाई हम दोनों ने ये बोला कि कुछ भी हो जाए, कनेक्शन वनेक्शन ना बने तो भी हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे एंड तक शो के। सो इस नोट पे एंड हो गई थी। तो या एक पोटेंशियल अगर कनेक्शन था तो वो आकांक्षा ही था, बट वो सिर्फ फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग। उसके बाद तो मैंने कभी बात ही नहीं करी क्योंकि अरायन से अलग हो गई। सो सारी बात पता है क्या है, मैंने टाइम ही सारा उसके साथ इन्वेस्ट कर दिया। मैंने गेम पे इतना वो करा ही नहीं कि गेम। और जहाँ तक बात है जो बोलते कि उसकी गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो 10 को तो फर्स्ट डे पता ही नहीं था कि उसको वोट्स चाहिए होते। सारे वोट्स मैं लेके आया था उसके लिए डूम सेशन में, ये सबको पता है। और जब हम पावर चेंबर में थे तब भी आपने देखा होगा कि मैं 10 को बताना भूल गया था कि वोट कहाँ देना है, तो उसने गलत वोट दे दिया था, है ना। सो वो एक एग्जाम्पल था, ठीक है, और उससे गलती हो गई थी। तो यही होता था कि डिसाइड मैं ही करता था कि वोट कहाँ जाएगा हमारी लाइन। अच्छा, बट यू नो आकांक्षा ने ये चीज़ कही थी कि आपने उनको कहा था, आपने 3 जन से बात की है, वो है अनीशा, आकांक्षा और अंजलि, और तीनों में से आपको आपकी टाइप आकांक्षा लगी थी। यस ही पता है, जब हम बात कर रहे थे ना, अब मेरे को पूरी बात नहीं याद, वो सारी ऑन कैमरा थी, सारी ऑन कैमरा हुई है, ठीक है। आई वुड नॉट डिनाई कि कुछ ऑफ कैमरा बोला है, ऑन कैमरा। और ऐसा नहीं है कि मैंने वाइब नहीं करा, मैंने पूरा वाइब करा है। बट जो उसने वो बोला कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तूने बोला ये सब, मैंने प्रायोरिटी वाली बात बोली नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे ब्रो, मैं तेरे को प्रायोरिटी वाली बात क्यों बोलूंगा, ठीक है। प्रायोरिटी वाली बात हमारी तब हुई जब आकांक्षा और मैं वॉक करने गए और अनीशा रोने लग गई कि ये आकांक्षा के साथ वॉक क्यों कर रहा है। और वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो फर्स्ट डोम था शायद, और आइडियल मैच के लिए आकांक्षा मुझसे पूछने आई थी कि तेरी प्रायोरिटी कौन है, तो किसे वोट देगा। अच्छा, वो ये सिनेरियो था। ओके, या सो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली बात कभी नहीं हुई। बट आई वुड नॉट डिनाई कि मेरी उससे बात नहीं हुई, बात हुई है, और मैंने अनीशा को भी बताया था मेरी बहुत अच्छे से बात हुई है।
क्योंकि फर्स्ट डे तो ऑफ कोर्स एक्सप्लोर कर रहे थे, तो सभी करेंगे ना एक्सप्लोर तो। बिल्कुल। सो या ये था पॉइंट। बट आकांक्षा वैसे बढ़िया लड़की है, ऐसे कोई उसमें वो नहीं है कि वो कुछ गलत है ये वो। उसने मेरे लिए भी कभी गलत नहीं बोला। अभी हम पार्टी में भी मिले तो उसने जब वो फेक वाला वर्ड यूज किया, हाँ, वो कहती कि कितना वायरल हो गया है वो वायरल हो, कहती कि सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, बट फन वे में बोला उसने बहुत। और वो सही है लड़की, वो उसमें कोई कमी नहीं है ऐसी। तो आई वुड से कि मेरा कोई ग्रज होल्ड नहीं करता मैं उसके साथ। बट आउटसाइड द शो आपकी अभी भी किन किन लोगों के साथ बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है? सभी के साथ है ऑलमोस्ट। मतलब आकांक्षा से नहीं होती मेरी बात, ऑफ कोर्स अनीशा आयुष से नहीं होती और सौंदर्या से नहीं होती, बाकी सबसे होती है जी। सब। इनफैक्ट किसी का भी नाम लो, सदफ से भी होती है क्यों ना से भी होती है। हाँ, अच्छा क्यों ना से भी। हाँ, सबसे होती है मेरी बात, सबसे। और सबके साथ मैं गुड नोट्स पे ही एंड करके आया हूँ। मैंने किसी के साथ ग्रज होल्ड नहीं करा। सो मेरे को लगता है इसीलिए। लास्टली बिफोर वी रैप अप, हमें बताइए व्हाट्स नेक्स्ट? चक्ष कौन से प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं? एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो या फिर रियलिटी शोज हो? सो बेसिकली अभी मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, सीख नहीं रहा, सीखूंगा। मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी मेरा लास्ट सर्च भी देखोगे तो मैंने सर्च किया हुआ है एक्टिंग स्कूल इन न्यू दिल्ली और या फिर मुंबई। सो आई एम प्लानिंग कि मैं मुंबई शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं मुंबई शिफ्ट करता हूँ तो मैं तभी करूँगा अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होगा मुंबई का, वरना मैं दिल्ली में ही एक्टिंग सीखूंगा। एंड एक और रियलिटी शो मेरे पास ऑलरेडी ऑफर हो चुका है एंड वो चीज़ें मैं फाइनलाइज अभी तभी करूँगा जब कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। इनफैक्ट मैंने अपना स्पिट्सविला का भी मम्मी पापा को भी तब बताया था जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया था, है ना। सो मैं ना नज़र में बहुत बिलीव करता हूँ, लोग लगा देते हैं। सो आ गया शो और लॉक होना भी 70% हो गया, बट वो 30% भी मैंने रोका हुआ है कि भाई जब हो जाएगा पूरा सब कुछ बता दूंगा। और बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा शो है। We are excited. या एंड एक पंजाबी मूवी की भी बात चल रही है। वाह। या सो इसीलिए एक्टिंग सीख रहा हूँ मैं कि पंजाबी मूवी मिली है तो, और वो शूट भी बहुत बड़े एक्टर के साथ होनी है। वाह। पंजाबी इंडस्ट्री के समझ ही गए होंगे लोग, बट यहाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ बट जब हो जाएगा तब बोलूँगा। सब कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाएंगे। वेल वी आर आल्सो एक्साइटेड। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड या कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल।